गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गाइड पे स्वागत करता हूँ। वो कौन सा चीज़ है जो 3 गुटाओं में बटा होता है। एक रानी होती है जो अंडे देने का काम करती है, दूसरा श्रमिक जो भोजन इकट्ठा करने का काम करता है और तीसरा सुरक्षा देने का काम करता है। देखिए, इससे आपको माइंड में एक क्लिक होगा कि ये चींटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए एक और ऑप्शन मैं आपको हिंट देता हूँ, जिससे आप राइट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। देखिए, वो उस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसको लीची के फूल बहुत ही लुभाते हैं, जिसका अंडे देने का टाइम अक्टूबर से दिसंबर होता है। जी हाँ, मैं मधुमक्खी के बारे में बात कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक भी है मधुमक्खी। देखिए, आज मैं NCERT बुक लेके आया हूँ मधुमक्खी टॉपिक पे, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये नहीं है कि मैं कहीं से कोई पॉइंट उठा के लाया हूँ, पूरा NCERT का PDF मैं लाया हूँ, जिसको देख करके इससे आगे आपको कोई भी टेट में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा मधुमक्खी से रिलेटेड। तो अगर आप बगैर स्किप किए हुए इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको आगे आने वाले जो भी टेट एग्ज़ाम है, CTET, KBS, UP टेट, DSSB, उसमें आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। आपसे बस इतना निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें या थंब बटन दबा दें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और थंब बटन ही हमारी पूरी मेहनत की कीमत है। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खी को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गाँव में मधुमक्खी को पालने के सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। देखिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एक लड़की है जो मधुमक्खी पालने का सरकारी ट्रेनिंग ली है, तब उसे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का टाइम होता है। देखिए, ये पॉइंट टू बी नोटिस, ये पॉइंट जो है वो नोटिस करने वाली चीज़ है कि अक्टूबर से दिसंबर आपको मधुमक्खी जो है वो अंडे देने का काम करती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आता है CTET सब में कि कौन से मंथ में मधुमक्खियाँ जो है वो अंडे देती है। तो अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी अंडे देने का काम करती है। और देखिए, ऊपर जो एक टॉप पॉइंट है जिसको आपने मिस कर दिया, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। देखिए, लीची के पेड़ बहुत ही लीची के फूल जो होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत ही लुभाते हैं। देखिए, अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपये नहीं थे। मैंने कुछ समय का इंतजार किया, बच्चों को पढ़ाकर 5,000 बनाए, 5,000 बचा। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी, बाकी बचे रुपयों में मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। देखिए, ये आपको 2014 में क्वेश्चन आया है, जिसमें सारे जितने भी टॉप पॉइंट इसमें पढ़ रहे हैं आप NCERT PDF में, वो सारे पॉइंट आपको 2014 में जो मधुमक्खी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, लास्ट में मैं उसको साथ में करवाऊंगा। देखिए, इसमें चर्च है कि वो बक्से खरीदने के लिए पैसे बचाते हैं ट्यूशन दे करके बच्चों को, तो इसमें बक्से की चर्च है। तो बक्से इसलिए इसमें यूज होते हैं, इसमें मधुमक्खी को पाला जाता है। मधुमक्खी को इसमें बक्सों में पाला जाता है और उसके जो शहद होता है उसे इकट्ठा किया जाता है। और साथ ही चीनी के घोल, बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ। देखिए, छत्ते को साफ किया जाता है बार बार, तो छत्ते को साफ करने के लिए दवाई और मधुमक्खी पालने के लिए और उसमें शहद जमा करने के लिए बक्से खरीदे गए। और ये जो होता है चीनी के घोल भी खरीदे गए मधुमक्खी को लुभाने के लिए। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। देखिए, ये भी पॉइंट नोटिस करने वाली है कि लीची के फूल जो है वो फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे कम 20 बक्से हैं। देखिए, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और लीची के फूल जो है वो मधुमक्खियों को बहुत ही लुभाते हैं। और इसने क्या किया, लीची के बगीचे जो थे, जिसके पूरे बगीचे में लीची के
पेड़ ही लगे थे, इस पूरे के पूरे लीची के पेड़, उसके बीच में इसने क्या किया, मधुमक्खी के डब्बे जो होते हैं जिसको खरीदा उसने मधुमक्खी पालने के लिए, शहद जमा करने के लिए, उसको रख दिया गया। जिससे क्या हुआ, मधुमक्खी को उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा भ्रमण करने की। उसने क्या किया, वो अपने बागान से ही पूरे शहद जमा कर करके उसमें डब्बे में डालती गई, इकट्ठा करती गई अपने छत्ते में। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। देखिए, पॉइंट टू बी नोटिस, ये पॉइंट जो है वो नोटिस करने वाली है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जैसे मैंने पहले बताया था। देखिए, चींटी में भी मैंने पढ़ाया था, चींटी टॉपिक में भी, कि चींटी में भी 2-3 गुट में बटा होता है। एक रानी चींटी होती है जो अंडे देने का काम करती है, दूसरा श्रमिक जो भोजन इकट्ठा करता है, तीसरा जो सोल्जर जो होता है, सिपाही, वो सुरक्षा देने का काम करता है। इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, इसमें छत्ते में साथ में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है, उसे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। देखिए, नर मक्खी के एक जो होती है छत्ते में, वो रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। उसके साथ कुछ नर मक्खी भी होते हैं छत्ते में। बाकी सारे श्रमिक मक्खी होते हैं जो पूरे घूम घूम कर रस इकट्ठा करने का काम करते हैं। जब उन्हें कहीं रस मिल जाता है, फूलों में रस मिल जाता है, ये झूमने लगते हैं, नाच करने लगते हैं। ये नाच इसलिए करते हैं ताकि वो अपने सारे ग्रुप के मक्खियों को बता देते हैं कि रस कहाँ पे है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। देखिए, ये जो रस ढूंढ के लाते हैं उन्हीं का काम छत्ता बनाने का काम भी होता है, और बच्चों का पालने का भी काम इन्हीं को होता है। ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। देखिए, नर मक्खी का कोई मेन काम नहीं होता। फीमेल मक्खी जो होती है, रानी मक्खी, वो अंडे देती है। ये जो श्रमिक मक्खी होते हैं, सारे मक्खियाँ, श्रमिक वाले जो मक्खियाँ होते हैं, वो रस ढूंढ के लाते हैं, छत्ता बनाते हैं और बच्चों को भी पालते हैं साथ में। देखिए, मक्खियों की तरह ही चींटी भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियाँ का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया अब इसी तरह में, इसी समूह में रहते हैं। देखिए, ग्रुप में रहने वाले में मधुमक्खियाँ आती हैं, चींटियाँ आती है, जो एक साथ मिलजुल कर रहती है। और चींटी और मधुमक्खियों का लगभग ज़्यादा जो चीज़ है वो समान है। मधुमक्खी में भी रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी और सोल्जर मक्खी होते हैं, नर मक्खी होते हैं। और चींटी में भी यही होता है, रानी चींटी, सोल्जर चींटी और श्रमिक चींटी। और ये चींटी मधुमक्खी जो होती हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करती है, प्रेम भाव के साथ रहना पसंद करती है। और उसके साथ ही दीमक और ततैया भी जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ। चलिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, वो देख लेते हैं। उससे पहले जिस किसी ने भी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, वो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और थंब बटन दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और थंब बटन ही हमारी सारी मेहनत की कीमत है। तो प्लीज़ इतना कर दें। चलिए देखते हैं। देखिए, मधुमक्खी पालन सम पॉइंट्स। मधुमक्खी पालन से रिलेटेड संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने दूसरे बुक से भी ढूंढ के लाया है। देखिए, मधुमक्खी पालन बड़े पैमाने पर कहाँ कहाँ होता है। देखिए, इस स्टेट का चर्च नहीं था, कौन से जगह में होता है ये चर्च नहीं था, तो ये मैं आपको पॉइंट कुछ लाया हूँ। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सारे स्टेट में जो है बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन किया जाता है और इनसे अपनी आमदनी बढ़ाया जाता है। ये एक कृषि उद्योग की तरह किया जाता है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार में। देखिए, एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन दे देगा एपी कल्चर, 3-4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें एपी कल्चर भी रहेगा आपको। तो मधुमक्खी पालन किस में आता है, तो आप एपी कल्चर में ही मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको, वो जो इसमें पॉइंट आएंगे, आपको ऑप्शन आएंगे, वो सारे अभी मैंने एनसीईआरटी का जो अध्ययन किया है वो सारे एनसीईआरटी में हमने अध्ययन कर लिया है।
मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन करने का सर्वोत्तम समय जनवरी से मार्च होता है। जहाँ तक हमने पढ़ा है अक्टूबर से दिसंबर होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी गलत नहीं होता। हर एक आपको सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी या यूपीटेट कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपको उसमें एनसीईआरटी अध्ययन करने के लिए ही बोला जाता है। आप कोई दूसरे पब्लिकेशन का बुक अध्ययन करेंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। आप एनसीईआरटी का बुक अध्ययन करने के लिए हर एक बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि आप कुछ ना पढ़ें, सिर्फ एनसीईआरटी का अच्छे से अध्ययन कर लें। एनसीईआरटी हमेशा सही होता है। तो देखिए, मधुमक्खी पालन का विषय में सही कथन, मधुमक्खी पालन करने का सर्वोत्तम समय जनवरी से मार्च नहीं होता, अक्टूबर से दिसंबर होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही है। लीची के फूल के बारे में हमने पढ़ा कि लीची के बागान के बीच में अनीता जो थी वो अपने मधुमक्खी वाले बक्से को लीची के बागान के बीच में रख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं और मधुमक्खियों को कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी शहद जमा करने के लिए। वो अपने लीची के बागान से ही सारे शहद अपने डब्बे में इकट्ठा कर लेगी। तो लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत होगा, सेकंड सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, सही है। जहाँ तक हमने पढ़ा कि अनीता जो थी वो, जिसके पास मधुमक्खी पालन करने का ज्ञान तो था, नॉलेज तो था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कुछ डब्बे खरीद सके, तब उसने ट्यूशन दिया बच्चे को, 5,000 रुपये बचाया, जिससे उसने बक्से खरीदे मधुमक्खी को उसमें पालने के लिए और शहद को जमा करने के लिए, भंडारण करने के लिए। तो सही है, मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है। जहाँ तक हमने अभी पढ़ा एनसीईआरटी में कि डब्बे के साथ उसने कुछ पैसों से चीनी भी खरीदे घोल बनाने के लिए, जो मधुमक्खी को लुभाया जाता है। और छत्ते को साफ करने के लिए दवाएं भी खरीदी। तो दवाएं तो ऑप्शन नहीं है, आपको चीनी ऑप्शन है। तो 2, 3 और 4 सही होगा। इसमें BCD करके दिया है, मतलब B मतलब 2, C मतलब 3 और D मतलब 4। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो BCD ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिलता हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।